आचार्य कल्प पंडित टोडरमल द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 7वां उभयाभासी का प्रकरण प्रारंभ हुआ था। उभय अर्थात दो पक्ष का आभास हुआ है, जिसे ठीक है। दो पक्ष कौन से हैं कि जिनेंद्र भगवान के वचन ही निश्चय नए रूप और व्यवहार नए रूप है। नए अर्थात अपेक्षा से कथन करना, किसी के अपेक्षा से कथन करना। तो नए जो होते हैं वे एक पक्ष को मुख्य कर कर दूसरे पक्ष को गौण करते हैं, बराबर है। एक को मुख्य किया जाता है, दूसरे को गौण किया जाता है, उसी को नए कहते हैं, बराबर है। तो निश्चय नए क्या करता है कि वह जो सत्य है उसको मुख्य करता है और व्यवहारिक बातों को गौण करता है। व्यवहार नए क्या होता है? जो व्यवहार के कथनों को मुख्य करता है, निश्चय के वचनों को गौण करता है, समझ लीजिए। परंतु व्यवहार के उपदेश का उद्देश्य निश्चय नए के विषय को बताने का ही होता है, समझे क्या नहीं? तो ये जो दो प्रकार के कथन होते हैं, एक निश्चय नए और व्यवहार में, ये वस्तुतः तो दोनों अपोजिट होते हैं। मतलब दोनों के कथन आपको अलग अलग दिशा वाले दिखेंगे, विरुद्ध दिशा वाले दिखेंगे। परंतु अगर सच में हम जिनवानी को हृदय से पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि दोनों भी एक ही ओर इशारा कर रहे हैं। इसको निश्चय व्यवहार की संधि बैठाना कहते हैं, दोनों की जोड़ी बैठाना। अगर हम संधि नहीं बैठाएंगे तो दो विरुद्ध धारा बन जाएगी, एक निश्चय की धारा, व्यवहार की धारा, समझे क्या? जबकि दोनों एक ही है ना। तो निश्चय नहीं क्या होता है, व्यवहार नहीं क्या होता है, कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था, उसमें से हम अगर हम देखें तो निश्चय ने, अब देखो अब थोड़ा सा समझते हैं, हम किसकी खोज में है? सुख की, बराबर है। अगर कब? निरंतर। हम चाहे मोबाइल देख ले, टेलीविज़न देख ले, हम घर पे जाए, सोफ़ा पे बैठे, चेयर पे बैठे, फ़ैन लगाए, है ना, हम दुकान जाए, वहाँ पे फ़ोन कॉल करें, कुछ भी आप कोई भी एक्टिविटी ले लो, भोजन कर रहे हैं तो, सो रहे हैं तो, हम एक दुख को दूर करने के प्रयत्न में हैं, अर्थात सुखी होने के प्रयत्न में। तो सुख हमारा सभी जीवों का यूनिवर्सल उद्देश्य है, बराबर है। अब सुखी होते हैं ऐसा कहा जाता है, धर्म से ही सुख मिलता है, ठीक है। तो धर्म ही सुख दे सकता है और धर्म के सिवा कोई सुख नहीं दे सकता। धर्म क्या है? वस्तु का स्वभाव धर्म है, बात समझे। तो हम कौन सी वस्तु है? हम जीव नाम की वस्तु है, उसी को सुख नाम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है नहीं? बॉडी को सुख नाम की रिक्वायरमेंट नहीं है, जीव को रिक्वायरमेंट है। तो जीव के गुण कौन से? जिसके हम कहे कि वो अपने स्वभाव क्या है, तो उसके जानना और आनंदित रहना ये उसका स्वभाव है। वो जानने और आनंदित रूप रहे, है ना, तो वो सुखी होगा, सरल बात है। या फिर हम बात करें तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, 3 गुण धर्म हमारे, श्रद्धा, ज्ञान, चरित्र। ये अगर स्वभाव रूप परिणमन करेंगे तो सुख होगा। यही 3 गुण अगर विभाव रूप परिणमन करे तो दुख होगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो हमने क्या कहा, धर्म चाहिए, धर्म किस, सुख चाहिए, सुख चाहिए कैसे मिलेगा? धर्म से। धर्म क्या है? वस्तु का स्वभाव, बराबर। तो वस्तु में क्या है? गुण है, तो गुण अपने स्वभाव रूप परिणमन करेंगे तो धर्म होगा, और गुण अपने विभाव रूप परिणमन करेंगे तो अधर्म होगा। समझते जाओ सब बातों। तो क्या हुआ कि 3 गुण जो हमारे प्रधान गुण हैं, इन तीनों के ही परिणमन को रत्नत्रय कहा जाता है, समझे कि नहीं?
ये 3 रत्न है हमारे, है ना। एक श्रद्धान, ज्ञान, चरित्र, 3 गुण। इसके सम्यक परिणमन को मोक्ष मार्ग कहते हैं, बराबर है। और इसी के विपरीत परिणमन को बंध मार्ग कहा जाता है। समझ लीजिए, तो सब समझ में आ रहा है। तो जहाँ अब ये समझ में आना होगा क्या कि मैं जीव द्रव्य हूँ, मेरे अंदर अनंत गुण है, उनमें से 3 प्रधान गुण हैं, उन 3 प्रधान गुणों के विपरीत परिणमन, उन तीनों के सम्यक परिणमन, ऐसा समझने के लिए बुद्धि विशेष या ज्ञान के प्रौढ़ता का रिक्वायरमेंट है। बात समझे। अब कोई इतने ज्ञान, सभी इस ज्ञान की प्रौढ़ता को लिए हुए नहीं है, समझे क्या नहीं, क्योंकि अनादि से बीमारी से आए हैं, कौन से मिथ्यात्व। तो सब ये समझ सकते नहीं कि मैं जीव द्रव्य हूँ, मेरे अंदर अनंत गुण है, ठीक है नहीं, ये कुछ वो समझ सकते नहीं, ठीक है। तो उन जीवों को क्या कहेंगे, उन जीवों को इन्हीं सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का व्यवहार स्वरूप बताएंगे। ऐसा स्वरूप जो उनको निश्चय की ओर लेकर आए। मतलब क्या, श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन करने के लिए उनको सम्यक दर्शन मतलब क्या, श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन। तो श्रद्धा गुण के सम्यक परिणमन के लिए जो निमित्त ठहरेंगे उनकी ओर उसे लेकर जाना होता है ना। तो उसको भी व्यवहार से सम्यक दर्शन कह देते हैं। ध्यान सुन लेना क्या कहा, थोड़ा समझाता हूँ मैं वैसे आगे। कि सम्यक ज्ञान के लिए भी जो व्यवहार निश्चय सम्यक ज्ञान क्या है, स्वयं को जानना, है ना। तो वो उसको आरोप करके जो निमित्त बनेंगे उसको व्यवहार सम्यक ज्ञान कहेंगे। सम्यक चरित्र क्या है, स्वरूप में स्थिरता, स्वभाव में स्थिरता, उसका आरोप करके किसी और को सम्यक चरित्र कहेंगे। तो ये 2 प्रकार के कथन हो गए, एक तो जो है उसी को कहना, और एक है नहीं तो सहचारी है, पूर्वचर है, निमित्त है ना, उनको भी उपचार से कथन के लिए कह देना कि यही वो सम्यक दर्शन है, या यही देखो। इन तीनों को ही क्या कहेंगे हम, तीनों को ही हम एक तो रत्नत्रय कहेंगे, व्यवहार रत्नत्रय, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार चरित्र, ठीक है। इसी को ही व्यवहार से हम मोक्ष मार्ग भी कहेंगे, क्योंकि रत्नत्रय मोक्ष मार्ग होता है ना। इसी को व्यवहार से धर्म भी कहेंगे, समझे क्या नहीं, ये तीनों को ही न। तो ये तीनों क्या थे, ना ये धर्म था, ना ये रत्नत्रय थे, ना ये मोक्ष मार्ग था, समझ रहे क्या नहीं। जो ये आत्मा की स्थिरता बताइए, ये भी व्यवहार में आता है? नहीं, निश्चय वाला है। तो आपने उसके उस स्थिरता के लिए जो कहा जाएगा, स्थिरता प्रकट करने के लिए जिसके ऊपर आरोप आएगा उसको हम व्यवहार से सम्यक चरित्र कहेंगे, समझे कि नहीं। वो बताऊंगा मैं, अभी आएगा वो। अभी व्यवहार की भाषा चालू थी ना अपनी, अभी जो बता रहे नहीं, दोनों बता रहा था। ध्यान से सुनना, मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। अब निश्चय सम्यक दर्शन क्या है, तो देखो मैं जो हूँ उसका विश्वास हो जाना मुझे, सादी भाषा में एकदम, है ना। जो मैं चेतन वस्तु हूँ, मुझे अपनी सत्ता का विश्वास हो जाना, अपनी वस्तु का विश्वास हो जाना, है कि नहीं। यही हमारा सम्यक दर्शन है, निश्चय से। अभी इसका व्यवहार स्वरूप क्या रहता है, कहते हैं कि आप देव शास्त्र गुरु का विश्वास करो। यही श्रद्धा गुण की पर्याय है। अब यही विश्वास करने रूप कार्य करती है। तो इसको विश्वास करने को लगाया, तो किस बात का, कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का विश्वास करो। अब सच्चे देव शास्त्र गुरु का विश्वास करना, समझे कि नहीं, सम्यक दर्शन है क्या, वैसे तो नहीं है, लेकिन फिर कहे क्यों है, क्योंकि इनके विश्वास से तुझे आत्मा का विश्वास होगा। कैसे, देव क्या है बताओ, देव क्या है, देखो शुद्ध जीव, पवित्र जीव, बराबर है क्या नहीं। अनंत चतुष्टधारी और स्वभाव रूप परिणमता हुआ एक शुद्ध जीव है। उनका जब विश्वास होगा तो तुझे इस बात का विश्वास होगा कि मैं भी तो ऐसा हो सकता, समझे कि नहीं। गुरु के श्रद्धांत से कि वो भी क्या है, जीव है, वो भी इस रूप परिणमते है, तो वो इस रूप परिणम के वो भगवान जैसे होते हैं। तो गुरु से भी हमारे को आत्मा का ही विश्वास होगा, उसकी साधना का विश्वास होगा, समझे कि नहीं। और धर्म क्या, कि धर्म ही है जो हमारे को पवित्र करता है, जो हमें सुखी होने का मार्ग बताता है। ऐसा विश्वास यदि तुझे हो गया तो तुझे ये मैं आत्मा हूँ ये विश्वास होने के चांसेस है। इसलिए उन तीनों के विश्वास को सम्यक दर्शन कहे गए हैं। काहे से, व्यवहार से, समझा।
समझ में आ रहा है ना? आ रहा है क्या समझ में? निश्चय और व्यवहार समझ में आया क्या पहले? अब अच्छे से क्लियर हुआ? सम्यक ज्ञान के केस में भी स्वयं को जानना सम्यक ज्ञान है कि मैं हूँ कौन, समझे? जानने में आना हमारे, है ना? ये आत्मानुभूति भी कहते हैं जिसे, ठीक है? शुद्ध उपयोग भी कहते हैं। आत्मा, अपने आत्मा को जानना, जानते रहना, ठीक है? तो अब ये सम्यक, ये निश्चय सम्यक ज्ञान है। अब जिसको ये समझ में नहीं आता उसको क्या कहेंगे? तो जिनेंद्र भगवान के जिन शास्त्रों का अभ्यास कर, यही सम्यक ज्ञान है। अब सही बताओ क्यों? क्योंकि इसमें आत्मा की ही चर्चा है, बराबर है? आत्मा संबंधी, आत्मा से देखो, चाहे प्रथमान योग करना, विचरण ग्रहण, सब आत्मा संबंधी ही चर्चा है। तो इससे क्या होगा? तुझे आत्मा संबंधी जानकारी होने से आत्मा की जानकारी परोक्ष रूप से होगी, तो आत्मा की जानकारी प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकती है। मैं एक हूँ, शुद्ध होगी, क्या होगी? परोक्ष रूप से जाना। अब तू अंदर देखेगा, तुझे एक शुद्ध दिखेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये शास्त्र पठन को व्यवहार से सम्यक ज्ञान कहते हैं। समझ में आ रहा है? वापस समझ में आ गया था? और सम्यक चरित्र क्या है? अपने स्वभाव में, ज्ञान दर्शन रूप में, शुद्ध उपयोग में स्थिर रहना। समझे कि नहीं? ये वास्तविक निश्चय सम्यक चरित्र। और व्यवहार से सम्यक चरित्र क्या है? कि तू क्या कर? आत्मा में स्थिरता होने के लिए तू दीक्षा अंगीकार कर, तू वन पर्वतों पर जा, महाव्रतों का पालन कर। समझे कि नहीं? समझ रहे ना? ध्यान से लेना। तो इससे क्या होगा? तू अपने आप में स्थिर रह पाएगा। समझ रहे? समझ? पूरा जैन धर्म समझा रहे हम आप। समझ में? तीन चीज़ें, ये तीन चीज़ों के निश्चय स्वरूप और एक व्यवहार स्वरूप। समझ में आ रहा है? अब हुआ क्या है ये देखो। एक मंदिर आना, पूजन वाला, जो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा कही थी हमने, अब उसी को धर्म मान लिया किसी ने। जन्माने पढ़ने को भी धर्म मान लिया, या महाव्रतों को धर्म मान लिया। समझे कि नहीं समझे? ये व्यवहारभाषी था। समझ में आ रहा है? जो अपन पढ़ के आए, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा कोशिश करना, नहीं समझ में तो आगे समझ में आएगा ही, लिखा हुआ है सब, लेकिन हम समझाने की कोशिश करें, आपको बेसिक समझ में आए। समझ में आए? कोई इसको ही मोक्ष मार्ग मान, ये वाले मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग है क्या? नहीं है। समझे कि नहीं? फिर ये मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए, ध्यान सुनना, ये मोक्ष मार्ग प्रकट करने के रास्ते पर ये चीज़ें आती है, इसका अस्वीकार करें तो निश्चयवासी होता है। कोई इसको ही मोक्ष मार्ग मान ले, वो व्यवहारभाषी होता है। और कोई बोले कि ये भी मोक्ष मार्ग है और ये भी मोक्ष मार्ग है, वो व्यवहारभाषी होता है। समझे क्या? क्लियर हो रहा है? तो ध्यान दो, पीछे क्या कहा गया, मिस हो के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट। समझे कि नहीं? समझ में आ रहा है? निश्चय रत्नत्रय जो है यही मोक्ष मार्ग है, और वो कुछ भी कार्यकारी नहीं। समझे? इसलिए जो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा ही नहीं करता, शास्त्रों का अभ्यास ही ना करे, है ना, और व्रतों का अवलंबन भी ना ले, समझे कि नहीं, ऐसे जीव को निश्चय वाला भी प्रकट नहीं होता, इसलिए वह निश्चयभासी हो जाता है। समझे कि नहीं? कोई इसको ही मोक्ष मार्ग मान ले, समझ में ले, जो व्यवहार रत्नत्रय जो कहे हमने कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा, जिनवाणी का अभ्यास और महाव्रत आदि, इसको ही रत्नत्रय मान ले, तो वो बोलता है उसकी क्या ज़रूरत है, हम तो करें रत्नत्रय। वो व्यवहाराभासी हो जाता है, केवल व्यवहारालंबी, वो केवल निश्चयावलंबी। समझ में आ रहा है? दो बात समझ में आ गई। अब तीसरी बात है कि कोई बोलता है कि नहीं, ये भी मोक्ष मार्ग है और ये भी मोक्ष मार्ग है, ये जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे उभयाभासी। समझ में आ रहा है? अब हमारे को बता, तो ऐसे होंगे ना जो डायरेक्ट आत्मा को देख सकते बगैर व्यवहार का। नहीं ऐसा होता नहीं है जनरल मार्ग वही। हाँ हाँ, वही मार्ग। व्यवहार से ही निश्चय के मार्ग, मतलब ऐसा नहीं कहेंगे व्यवहार कराता है, लेकिन व्यवहार ना होता, याद रखना, शुरुआत में अगर हमको देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा ना हो, तो आत्मा की भी श्रद्धा कैसी होगी? प्रश्न ये हमारा। समझ लीजिए, अब मैं देवशास्त्र गुरु की कही है, वहाँ पे और एक आता है, 7 तत्वों की श्रद्धा। याद रखना, जब हमने देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा कही और 7 तत्वों की श्रद्धा कहो, वहाँ पे वो सब आ जाते हैं देवशास्त्र गुरु में भी, क्योंकि संवर नेजरा जो होती है वो मुनिराज होते हैं, मोक्ष जो होता है वो अरहंत सिद्ध हो गए, देव आ गए। समझे क्या नहीं? मोक्ष तत्व तो वहाँ पर भी आ गए, और आश्रम बंध छोड़कर ही मुनराज संवर नेजरा रूप हुए है, तो वो मुनराज में आ जाता है, ठीक है। और वो जो भगवान जी उसी जीव है, तो वो जी तत्व में आ जाता है। तो 7 तत्वों की श्रद्धा कहो
या देवशास्त्र गुरु की। तो रत्नाकर शावकाचार्य जो है वो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा कहता है, और तत्वासूत्र वगैरह वो सात तत्वों की श्रद्धा कहते हैं सम्यक दर्शन के लिए। समझ में आया? तो जिसके सात तत्वों की श्रद्धा होगी, इसके साथ तत्वों की श्रद्धा होगी और देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा होगी, उसे ही आत्मा की श्रद्धा होगी। इस अपेक्षा से देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा करने को श्रावकाचार्य कहता है, तत्वासूत्र आदि सात तत्वों की श्रद्धा कहने को करने को कहते हैं। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? तो कोई बोले कि नहीं हम डायरेक्ट आत्मा की श्रद्धा करेंगे, तो उसके लिए अगर तो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं करता, सात तत्वों की श्रद्धा नहीं करता, तुझे आत्मा की श्रद्धा नहीं होगी। बात समझ रहे? यही वो निश्चयवासी बोलता है। क्या को जरूरत है उसकी? डायरेक्ट आत्मा की श्रद्धा करेंगे। ये अरिहंत भगवान के जो के बारे में कैसे बताएंगे? जैसे जब उन्होंने ये करा तो उनको जैसे अभी सम्यक दर्शन की जरूरत पड़ी थी, वैसे तो था ही उनको, तो उनको श्रद्धा व्यवहार से श्रद्धा तो नहीं करनी पड़ी ऐसा। तो मुझे भगवान तीर्थंकरों की बात करने का बोल रही मैं, अरिहंत भगवान के जो पहले अवस्था में थे वो भगवान महावीर बाल को, अवस्था में बोलो, अरे उस समय 10 भाव पहले हो गया था हाँ, उनको। तो फिर उनको ऐसा ये नहीं करना पड़ा ना कि व्यवहार नहीं करना पड़ा ना। दीक्षा ली नहीं क्या उन्होंने? व्यवहार था कि नहीं वो? बराबर है कि नहीं? समझे कि नहीं? व्यवहार रत्नत्रय आया कि नहीं आया? दीक्षा लेना क्या था उनका? व्यवहार सम्यक चरित्र ही था वो। और सम्यक दर्शन तो 10 पहले उन्हें तो वहाँ पर ही हो गया था उनको, 10 भाव पहले महावीर तो उपदेश आया कि नहीं? हाँ महाराज जी के जो 100 पुत्रों को भाव तो पहले भाव लेके आए। हाँ समझ रहे क्या कह रहे हैं हम? 10 भाव पहले सम्यक दर्शन हो चुका उनको, तो उनको कौन निमित्त बने? देवशास्त्र गुरु के उपदेश निमित्त बने कि नहीं? समझे कि नहीं? आया ना व्यवहार? समझे कि नहीं? हमेशा निश्चय और व्यवहार साथ में चलते हैं। समझे कि नहीं? ध्यान से सुन लेना। वो जहाँ निश्चय अंदर होना है वहाँ बाहर व्यवहार होगा। समझे क्या नहीं? तो ये दो बात समझ में आ गई, निश्चय मार्ग व्यवहार मार्ग। वो व्यवहार समय दृष्टि क्या करता है? ध्यान सुन लेना। वो इसी को मोक्ष मार्ग मानता है, निश्चय को। और ये कहे है इसको प्रकट करने के लिए। ध्यान सुन लेना क्या कहा? फर्क समझ में आ रहा है? ये कहा हुआ है लेकिन इसको प्रकट करने के लिए। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा सम्यक दर्शन नहीं है, आत्मा का श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है, ऐसा वह जानता है। लेकिन देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करता ही है ताकि आत्मा का श्रद्धान हो। समझे क्या नहीं? कि जिनवानी का पढ़ना सम्यक ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, ऐसा जानता है। लेकिन आत्मा ज्ञान के लिए जिनवानी का अभ्यास करता ही। समझे क्या नहीं? तो जो महाव्रत है वो सम्यक चारित्र नहीं है, आत्मा में रमना ही सम्यक चारित्र है। परंतु आत्मा में रमने के लिए सहायक समझकर महाव्रत भी लेता ही। समझे कि नहीं? इसको कहते हैं संधि। ये जोड़ लिया उसने। और बाकी जितने भटक रहे हैं वो इन दोनों को सही नहीं समझने से ही भटक रहे। समझे कि नहीं? ये दो गलत समझना इज इक्वल टू पूरा जैन धर्म खत्म कर देना। इसलिए नए का अभ्यास अत्यंत आवश्यक। कितने लोग हैं जो 50-50 साल मंदिर जा रहे, कुछ पता नहीं, स्टेप आगे की कुछ है, क्या करना कुछ नहीं पता। मंदिर जाना ही धर्म बन गया है लोगों का बस। और रोज़ मंदिर जाते हैं हम और आलू प्याज नहीं खाते। पैर को लग रहा है तो लगी जिनवानी क्या? हम रोज़ मंदिर जाते हैं और हम आलू प्याज वगैरह खाते नहीं, हम तो बहुत धार्मिक और स्वाध्याय भी करते। ये समझिए ऐसा हो गया, अटक गए सब गाड़ी। पढ़ते हैं, चलो आगे। 248 पर लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। अंतरंग में अपने तो आपने तो निर्धार करके यथावत निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को पहचाना नहीं। ठीक है? जिनाज्ञा मानकर निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग को दो प्रकार मानते। मतलब समझ में? मोक्ष मार्ग कितने प्रकार के? एक ही था ये वाला, समझे? निश्चय वाला है ना। सो मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार है। समझ में आ रहा है ना बात? गहराई से समझो। जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए सो निश्चय मोक्ष मार्ग। मतलब क्या? जहाँ पे वो निश्चय रत्नत्रय को, समझे क्या नहीं? आत्मा की श्रद्धा, आत्मा के ज्ञान, आत्मा में लीनता को मोक्ष मार्ग कहेंगे, वह निश्चय नहीं का कथन है, क्योंकि वही मोक्ष मार्ग है और उसी को मोक्ष मार्ग कहा जा रहा है, इसलिए वह निश्चय नहीं का कथन हुआ। ठीक है? जहाँ है ना, और जहाँ मोक्ष मार्ग तो है नहीं, मतलब क्या
कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, सात तत्वों का श्रद्धान, जिनवाणी का अभ्यास और महाव्रत, वे मोक्ष मार्ग तो है नहीं, लेकिन फिर भी उसको मोक्ष मार्ग कहा जा रहा है। क्या कहा जाता है तो उन तीनों को, वो जो थे क्या, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान या सात तत्वों का श्रद्धान, जिनवाणी का अभ्यास और महाव्रत, इनको क्या कहा जाता है पता है आपको? इनको रत्नत्रय भी कहा जाता है, इनको मोक्ष मार्ग भी कहा जाता है और इसको धर्म भी कहा जाता है। सोचो, जबकि ये तीनों भी नहीं है। समझे क्या कह रहे? बात समझना, ये तीनों ना रत्नत्रय है, ना समझ लेना, ना वो रत्नत्रय है, ना वो धर्म है, ना वो मोक्ष मार्ग है, फिर भी ये तीनों नाम दिए जा रहे हैं उनको। क्यों? क्योंकि वह व्यवहार से कहा गया था, वो निश्चय का सहचारी, ये निमित्त से लिखा है ना, निमित्त है, समझे कि नहीं? निमित्त है अथवा सहचारी है, इस अपेक्षा से उनको ये नाम दिया गया है। हमने कहा ना, किसको कहा है ये व्यवहार वचन? जिसकी बुद्धि बाल है, सीधी सीधी बात है। व्यवहार के वचन बाल बुद्धियों के लिए है, प्रौढ़ बुद्धियों के लिए निश्चय नहीं के वचन है। मैंने आपको कल बताया था कि बचपन में ये कमजोरी में लाठी पकड़ना अच्छी बात होती है, बड़े होने पर भी और निरोगी होने पर भी लाठी पकड़ना अच्छी बात थोड़ी होती है। व्यवहार ने हस्तावलंब रूप है, सुना है ना आपने कि हाथ की लाठी के अवलंबन रूप है, स्टार्ट में लगता है, बाद में आवश्यकता नहीं, ठीक है नहीं? वॉकर से बच्चा सीखता है, लेकिन ज़िंदगी भर वॉकर से नहीं चले, समझे कि नहीं समझे? तो हम नहीं वॉकर यूज़ ही नहीं करेंगे, बेटा सीखेगा भी नहीं तू समझ ले। नहीं, हम जिंदगी भर वॉकर ने तो हमारे हाथ से चलना सिखाया, तो वॉकर लेके चलूँगा तो वो भी नहीं चलेगा, समझे कि नहीं? एग्जाम्पल समझना, समझ, जिंदगी भर वॉकर लेकर नहीं घूम सकते और वॉकर के बिना चल भी नहीं सकते। निश्चय व्यवहार का संधि पकड़ो आप। जिसने, देखो आचार्य अमृतचंद्र जी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, तू नए विभाग को नहीं समझता, समय साथ जी के टाइम में बताया था ना, तो ये नयों के कथन नहीं समझता, इससे तो ऐसी गड़बड़ करता है कि ऐसा कैसा, वैसा कैसा, वैसा कैसा। बेटा तो समझता नहीं ना अच्छे से। जैसे जिनवानी कैसे पढ़नी चाहिए, मैं को तो क्या, ऊपर से पढ़ने वाले जिनको जिनवानी को समझ में नहीं आती, क्योंकि वो दो नए हैं वहाँ पर, कभी ऐसा कहेंगे कभी ऐसा कहेंगे, तो फंस जाओगे, तो गहराई में उतरना ही पड़ेगा। याद रखना, मैं आपको बोलता हूँ, बहुत लोग मेरे को पूछते हैं कि सीए करे कि नहीं करे, पूछते हैं मेरे को सजेशन। बोल देखो भैया, तुम्हें क्या लगता है ये पार होगा क्या पूरा, तो कराओ। तुम्हें लगता है हो भी सकता नहीं हो सकता, बिल्कुल मत कराओ। क्यों? वो बीच में जब करेगा ना, वो कौन से करियर का लायक बचेगा नहीं वो, समझेगा नहीं? क्योंकि उसका इतना टाइम चला जाएगा तो बाकी को भी कुछ कर देने आएगा उसको। अगर वो पार हो सकता है तो कराओ, बीच में मत, मतलब समझिएगा, तुम्हारा डाउटफुल है कि नहीं स्थिति पढ़ाई होंगी कि नहीं होंगी, पता नहीं, होगा तो हो गया, तो फिर मत कराओ। ध्यान से समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि बाकी भी करियर नहीं कर सकता हूँ, शादी वगैरह सब लेट हो जाएगी, उसका करियर भी डिले हो जाएगा, कहीं कुछ लायक बचेगा नहीं वो। वैसे हम कह रहे हैं धर्म में उतरना है हमको तो पूरा उतरो आधा इधर उतरो मत, फंस जाओगे तुम। क्यों? कि ना घर के ना घाट, कहीं की नहीं, ना इधर के रहेंगे उधर के रहेंगे, पूरी तरह उतरो, समझे क्या नहीं? जिनवानी में भी तुम अगर ऊपर सुनोगे तो निश्चय वचन और व्यवहार वचन फंस जाओगे तुम ये भंवर में, निश्चय नहीं के और व्यवहार नहीं के, समझे कि नहीं? क्या करे? आत्मा करे कि भक्ति करे, पूजा करे समझे क्या नहीं? आपको गहराई में उतरना होगा तो आपको समझ में आएगा कि भैया ये ऐसा लिंक है, समझे कि नहीं? मैं समझाऊंगा और आगे समझने की कोशिश करना। देखो, और जहाँ जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त वो सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए, सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है ना? क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है, समझे कि नहीं समझे? सच्चा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार। इसलिए निरूपण अपेक्षा दो प्रकार मोक्ष मार्ग जानना। मतलब क्या? समझाने के लिए दो प्रकार से समझाया गया, क्योंकि सामने वाले दो प्रकार के हमारे पास, प्रौढ़ बुद्धि वाले और बाल बुद्धि वाले, समझे क्या नहीं? तो इसलिए समझाया दो प्रकार से है तो एक ही, तुम्हें क्या वापस समझना है एक प्रकार का, समझाया दो प्रकार से, समझे? मोक्ष मार्ग एक ही प्रकार का है, समझाया दो प्रकार से है। समझ रहे? ये बातें बात दिमाग में बैठाने तो हमारे अंदर बैठा है। बहुत लोगों के क्या बताएं, दो मोक्ष मार्ग है, तुम निश्चय वाला करो, हम व्यवहार वाला करेंगे तुम व्यवहार वाला करो, हम निश्चय वाला करेंगे। अरे ऐसा है ही नहीं, मोक्ष मार्ग तो एक ही है, कहे दो प्रकार से, तो समझा नहीं बात को, तो कोई उतरा ही नहीं इतना डीप में जिनवानी पे, है ना?
किंतु एक निश्चय मोक्ष मार्ग है और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार दो मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है, भ्रम है, अज्ञान है। समझे कि नहीं? दो मोक्ष मार्ग नहीं, कथन दो है। देखो, तथा निश्चय व्यवहार दोनों को उपादेय मानता है, वह भी भ्रम है। समझ में आया क्या? दोनों को उपादेय मानता है। किसको? निश्चय ने को भी और अरे व्यवहार को। मतलब बताओ, बोलो, आंसर दो कि देव शास्त्र गुरु की श्रद्धान उपादेय है कि आत्मा की श्रद्धान उपादेय है? आत्मा तक पहुंचने के लिए पहले बहुत उपादेय किसकी श्रद्धान है? उपादेय बोलता आत्मा की। देव शास्त्र गुरु की नहीं उपादेय? उन्हीं की श्रद्धा बोले समझे क्या ये प्रश्न का उत्तर? समझ में आ रहा है? उपादेय दोनों है कि नहीं? हमने भी बोले अरे नहीं, क्या कौन उपादेय? देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा उपादेय कि आत्मा की? आत्मा की। तो देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा उपादेय नहीं ना? नहीं। समझ में आएगा? निमित्त बने। वो निमित्त बन जाएगी, समझेगा नहीं? लेकिन उपादेय नहीं। एक ही क्या आत्मा की श्रद्धा हो, देह की श्रद्धा नहीं हुई तो भैया हो गई पहले ही। वो तो आत्मा की श्रद्धा होना वो मोक्ष मार्ग है। समझ में आ रहा है क्या? अब लोगों ने देव की श्रद्धा, हम बहुत धार्मिक है, हमको हमारे भगवान जी पे बहुत श्रद्धा है। तो धार्मिक हुआ नहीं अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। तुझे जब ये विश्वास हो जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं भगवान जैसा हूँ, तब तेरे धार्मिकता की शुरुआत होती है। अब क्या कर दिया लोगों ने? बोलो, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा में ही उसी को उपादेय मान लिया है। समझ रहे कि नहीं समझे? बात समझ रहे? बस हो गए काम, हो गए हम धार्मिक, हो गया। हमको जो करना था वो कर लिया हमने, इसलिए आगे की स्टेप कोई बढ़ती ही नहीं। समझ में आ रहा है? देखो, क्योंकि निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोध सहित है ना? आत्मा की श्रद्धा करो कि देव शास्त्र करो, दो अलग अलग काम हो गए वहाँ पर। तो दोनों विरुद्ध हो गए ना, दोनों के दोनों। तो तुम ऐसे कैसे श्रद्धा कर सकते क्या ये भी सही है और ये भी सही है? समझे कि नहीं? उपादेय बना तो एक में ही आएगा। दो विरुद्ध कथन है ना वहाँ पर, तो दो विरुद्ध कथन में दोनों सही है, ऐसा कैसे कहेंगे? समझे कि नहीं? ये भी उपादेय है और ये भी उपादेय है, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? समझे कि नहीं समझे? एक ही उपादेय कहा जा सकता है। ठीक है, देखो पढ़ते हैं अपन कि ऐसा ही समय साज्य में कहा है ना, 11वें नंबर की गाथा कि व्यवहारो अभूदत्थो। अभूदत्थो मतलब क्या? अभूतार्थ है। भूदत्थो देसी उण शुद्धणौ मतलब क्या? व्यवहार अभूतार्थ है, सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता। समझे कि नहीं? किसी अपेक्षा उपचार से अन्यथा निरूपण करता है, तथा शुद्ध नए जो निश्चय है वह भूतार्थ है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा निरूपण करता है। समझे कि नहीं? 11वीं गाथा है समझाई, बहुत इंपॉर्टेंट गाथा मानी जाती। व्यवहार नए अभूतार्थ दर्शित, शुद्ध नए भूतार्थ है, भूतार्थ की ही शरण ग्रह या आत्मा सम्यक लहे। समझे कि नहीं? तो व्यवहार ने अभूतार्थ बात बोलता है। अभूतार्थ का अर्थ है जैसा है नहीं वैसा कहता है, और निश्चय ने भूतार्थ कहता है जैसा है वैसा कहता है। समझ में कि नहीं? क्यों लिखा क्या है? किसी अपेक्षा उपचार से अन्यथा निरूपण करता है। किसी अपेक्षा उपचार से अन्यथा निरूपण करता है। किसी अपेक्षा मतलब क्या? प्रारंभिक भूमि के जीवों की अपेक्षा अन्यथा मतलब क्या? किसी और को ही ये नाम दे देता है सम्यक दर्शन। समझे कि नहीं समझे? अब बताओ, हमने किसी को बोला बेटा इधर आ, तो हमारा बेटा है कि नहीं है? बताओ। समझे कि नहीं समझे? तो क्या किया हमने? उपचार किया है। बात समझे कि नहीं? हमारे बेटे पने का उपचार किया है इसके अंदर। समझे कि नहीं? अब ये अब हम उसको बेटा ना बोले, समझे कि नहीं? ए उसके बेटे इधर आ, ऐसे तो बोला नहीं जा सकता। समझे कि नहीं? हमारे हमको बोले बेटा इधर आओ, समझे कि नहीं? तो ये ऐसा व्यवहार होता है। अपना बेटा ना होने पर भी उसको बेटा कहा जा रहा है। समझे कि नहीं समझे?
और निश्चय से पूछा कि किसका बेटा है, तो ये अपना बेटा बिल्कुल नहीं भैया, वो उसका बेटा है। तो तुमने बेटा क्यों कहा, ऐसा ही बोला जाता है। समझ रहे कि नहीं समझे? समझ ना बात को, समझो आप। तो व्यवहार ऐसा होता है, वो रियलिटी नहीं देखता, वो देखता क्या काम पड़ेगा, कैसे काम होगा, वो बात को। समझे कि नहीं? जिससे काम हो जाए। आपका ही घर है हाँ हाँ, वो जो कहा जाता है ना, तो जिससे, हाँ हाँ हाँ, तो जैसे वहाँ पर होता है वैसा ही यहाँ पर व्यवहार ने क्या कहेगा, कह देगा काम कराने के लिए, लेकिन तो उसको रियलिटी में मानेगा। अब तुम, हमने बेटा कहा उसको, तो तुमने बोले भैया का, विशाल भैया का बेटा, उसने बोला था उन्होंने उस दिन उसको बेटा विशाल भैया के 2 बेटे अलग अलग है, इधर के अलग उधर के अलग ऐसे नहीं है, वो हमारे उपचार थे, समझ लेना। समझे कि नहीं? उपचार को समझो, निश्चय नहीं समझना उसको। देखो क्या कहे, देखो इस प्रकार इन दोनों का स्वरूप तो विरुद्धता सहित है, मतलब कि 2 वचन अलग अलग निकलेंगे। समझे कि नहीं? एक निश्चय के वचन एकदम ऑपोजिट और व्यवहार के वचन एकदम ऑपोजिट। समझे कि नहीं? तो तुम दोनों को उपादेय बोल नहीं सकते, आपको एक को उपादेय बोलना होगा। और किसको कहेंगे उसके ऊपर तुम्हारा डिसाइड होगा तुम हो कौन, नीचेवासी हो, व्यवहारवासी हो, क्या उभयवासी हो, कि कौन हो, मित्र व्यक्ति कौन से। देखो तथा तो ऐसा मानता है, अब देखो ध्यान से सुनना, टेक्निकल चालू हो रहा है, कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन सुनिश्चय और व्रतशील संयमादि रूप प्रवृत्ति सव्यवहार सो तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं है। बहुत लोगों के अंदर भ्रम है ये इस टाइप के, है ना। हमारे समाज में सब तरफ है क्या, कि शुद्ध, देखो क्या लिखा है, सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव। क्या करो, कि अब मैं तो सिद्ध समान हूँ, शुद्ध हूँ, ऐसा अनुभव करना वो निश्चय नहीं है। समझे क्या नहीं? और फिर व्रत करना, शील संयम आदि जो कार्य करते हैं हम, वह सब व्यवहार है। समझे क्या नहीं? और व्यवहार के नाम पे तुम इतने पसर गए हैं कि दोस्तों की शादी में जाना, उनके, वो भी व्यवहार है कि नहीं? व्यवहार तो रहता है, व्यवहार तो पालना पड़ता है, व्यवहार तो करना पड़ता है कि नहीं? तो फ्रेंडशिप में जा रहे, रिलेशंस में जा रहे, है कि नहीं, देश के लिए कुछ कर रहे हैं, वो सब व्यवहार में डालते हैं। अरे व्यवहार है, व्यवहार में तो ऐसे रहता है, व्यवहार तो ऐसे, व्यवहार तो चलता है, व्यवहार तो चलता है। व्यवहार किसको कहते हैं, मुझे ध्यान से एक शब्द याद रखना, व्यवहार वो जो निश्चय का प्रतिपादक हो, उसको ही व्यवहार की कैटेगरी में डाला जा सकता है, बाकी किसी को भी नहीं। पहले बात ध्यान से सुनना, जो निश्चय का प्रतिपादक अर्थात निश्चय की ओर निकट लेकर आए, वही व्यवहार होता है। तुम चाहे किसको भी व्यवहार का नाम दे दो, चलेगा नहीं, कि नहीं व्यवहार चल रहा है, लौकिक व्यवहार, भैया ऐसा नहीं चलता। ध्यान सुन ले, ठीक है? उससे क्या करना, हाँ, उससे क्या करना, वो तो आपकी समझो औपचारिकता है, वो व्यवहार कैसे कहेगा, औपचारिक बना है। समझे कि नहीं? प्रश्न ये लोक व्यवहार बोलेंगे नहीं उसको वो लोक व्यवहार है, वो धर्म का व्यवहार नहीं। समझे कि नहीं? लोक व्यवहार मतलब निश्चय व्यवहार वाला व्यवहार नहीं है। वो दुनिया में कैसे जीते हैं उसकी टेक्निक है वो थोड़ी सी। समझे कि नहीं? उसमें भी वो वाले काम करो जिससे किसी का भला हो। समझे कि नहीं? अपने ही मन गढ़ंत कल्पनाओं और मिथ्यात्व को पोषने वाले कार्य को लोग व्यवहार भी नहीं कहते। तो बताऊंगा उसके वो अलग चैप्टर है और कुछ खुल जाएगा वो। समझ रहे? कहना क्या है कि निश्चय और व्यवहार 2 बातें हुई ना, तो अपने आप को सिद्ध समान मानना यह निश्चय नहीं, और फिर व्रतशील संयम तप करना व्यवहार, तो ऐसा नहीं है। देखो क्या लिखा है, क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। मतलब क्या, तुमने आत्मा के कार्य को अनुभव उसको निश्चय बोला और शरीर के कार्य को व्यवहार कह रहे, तो ऐसा नहीं है कि एक द्रव्य का कार्य निश्चय और दूसरे द्रव्य का कार्य व्यवहार, ऐसा नहीं है। ध्यान सुनना क्या कह रहे हैं आप, इंपॉर्टेंट बात समझना। यानी आत्मा का कार्य को तुम निश्चय नहीं का कार्य कह रहे हो और शरीर की जो क्रिया है उसको तुम व्यवहार नहीं कह रहे हो, तो कह रहे ऐसा नहीं है। ध्यान सुन लेना क्या कहा, वापस पढ़ना। देखो क्या लिखा, एक ही द्रव्य के भाव को, नहीं ऊपर पढ़ रहे, क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। ठीक है, समझ लीजिए, ध्यान से सुनना। अब देखो, ये उंगली मैं हिला रहा हूँ, समझ लेना, जीव, ये उंगली जीव हिला रहा है। समझ रहे क्या, ये निश्चय नहीं का कथन है कि व्यवहार नहीं का कथन।
व्यवहार नहीं का, बराबर है कि नहीं। और ये उंगली पुद्गल ही हिला रहा है, ये निश्चय नहीं का, नहीं कि व्यवहार नहीं का, बराबर है कि नहीं। तो अब दो, ये देखो एक ही चीज, समझे कि नहीं, एक ही एक्टिविटी को दो नाम दिए जा रहे हैं, समझे कि नहीं समझे। एक्टिविटी सेम है, समझ रहे क्या। उंगली हिली, अब इसको ये कहना कि जीव हिला रहा है ये व्यवहार है, और इसको ये कह देना कि ये पुद्गल ही हिला रहा है ये निश्चय। मतलब एक्टिविटी वन, उसको कहने के दो तरीके हैं। हमें क्या लगता है कि समझे कि नहीं, दो अलग अलग एक्टिविटी, ये वाला निश्चय है और ये वाला व्यवहार है, ऐसा नहीं। तो ये वाली उंगली हिली तो ये जीव ने हिलाई, ये निश्चय है ना, और ये उंगली हिली वो व्यवहार है, ऐसा नहीं है। दो एक्टिविटी नहीं, एक्टिविटी वन, कहने के तरीके दो। समझ में आ रहा है। देखो अपन लिखा है, एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप ही निरूपण करना सुनिश्चय नहीं। एक ही द्रव्य का भाव को उसी स्वरूप निरूपण करना सुनिश्चय, उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण करना स्वव्यवहार। ये उंगली का एग्जाम्पल था ना, वही। अब ये द्रव्य है पुद्गल द्रव्य, उसको उस पुद्गल ने ही हिलाया, ये कह देना क्या हो जाएगा, निश्चय नहीं, क्योंकि उसी द्रव्य के भाव को उसी द्रव्य का परिणमन कहा हम, समझे कि नहीं। पर उसी द्रव्य के परिणमन को आरोप पर द्रव्य का, कौन सा, जीव का लगाया हमने, कि मैंने इस उंगली को हिलाया, यह क्या हो गया, एक द्रव्य के परिणमन में दूसरे द्रव्य की इन्वॉल्वमेंट आ गई, वो व्यवहार हुआ। समझे क्या, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे। वहां पर दो वस्तुएं नहीं है, दो द्रव्य के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, समझे कि नहीं। तो जिस वस्तु के अंदर कार्य हुआ उसी द्रव्य का आरोप लगा या उसी द्रव्य को कहा गया तो क्या हो जाएगा, निश्चय होगा। तो किसी और द्रव्य का आरोप लगाया गया तो व्यवहार हो जाएगा। समझ रहे, एग्जाम्पल है क्योंकि आगे के सिद्धांत समझने हमारे को। ये लाइन का नहीं मतलब समझा देती क्या, सीधा समान आता है और वो तो अभी आएगा, अभी उसका एक्सप्लेनेशन आएगा। मतलब दो चीजें नहीं है, मतलब क्या, आत्मा में लीन, आत्म ध्यान कर रहे हो वो निश्चय है, और फिर व्रत पूजा अगर संयम कर रहे वो व्यवहार है, ऐसा नहीं है। फिर वैसे ही तो हम मानते हैं कि नहीं, वैसे मानते कि नहीं हम, मतलब इसलिए समझ में तो नहीं तभी समझ में आएगा। मैं बताऊंगा ना आपको क्या रहता है, देखो ध्यान सुन लेना। जैसे बताऊंगा, थोड़ा आगे बढ़ने दो, है ना, थोड़ा आगे, जब आगे की चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो आ जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा निरूपित किया, समझे क्या नहीं, मतलब क्या, वो जो है समझ लेना, है ना, उसको हमने मिट्टी का घड़ा कहा, और उसी को घृत के संयोग से या घी का घड़ा कहा। अब है घड़ा काय का, मिट्टी का, आरोप किसका किया जा रहा है, घी का, इसलिए यह व्यवहार वचन। तो घी का घड़ा कहना यह व्यवहार वचन, और मिट्टी का घड़ा कहना निश्चय वचन। ये समझ में आ रहा है। घड़ा तो एक ही है, कहते दो प्रकार से, समझे कि नहीं। आपके घर का घड़ा जो है वो घी का है और हमारे घर का घड़ा मिट्टी का है, ऐसा नहीं है। वो हमारे ही घर का घड़ा दो प्रकार से कहा जा सकता है, एक मिट्टी का, क्योंकि वो है बना हुआ मिट्टी का ही, लेकिन उसको घी का घड़ा भी कह देते। अब हमने बोला जाओ मिट्टी का घड़ा लेकर आए, तो लेकर नहीं आएगा, तो घी का घड़ा लेकर आ, तो वो लेकर आएगा, क्यों, समझाने के लिए। बात समझ रहे क्या। एक ही वस्तु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स वगैरह जो टोटल मर्जी ने डाले तो समझने के लिए। क्या कि तुम घड़े समझो, टाइम बताओ, अरे बाप रे, देखो हो गया। इसलिए चल पढ़ते, लाइन पढ़ लेते जान दो। इसलिए तो किसी को निश्चय माने और किसी को व्यवहार माने वह भ्रम है। मतलब क्या, बॉडी की एक्टिविटी व्यवहार है और आत्मा की क्रिया निश्चय है, ऐसा भ्रम है। समझो ध्यान से, बाकी जी देखो, शरीर की क्रिया व्यवहार है और आत्मा की क्रिया निश्चय है, यह भ्रम है। अब फिर क्या है सच्चाई, शरीर की क्रिया को शरीर की क्रिया कहना निश्चय, शरीर की क्रिया को आत्मा की क्रिया कहना व्यवहार। समझ में आ रहा है, ध्यान से सुन लेना, समझ में आया, वापस समझाऊंगा, थोड़ा आगे कल समझाऊंगा, ठीक है। शरीर की क्रिया किसने करी, शरीर ने करी, ये कहना क्या हो गया, निश्चय हुआ। शरीर की क्रिया को मैंने किया, ये कहना व्यवहार है। समझ में आ रहा है। वैसे ही आत्मा की क्रिया आत्मा ने करी, ये निश्चय है। आत्मा की क्रिया कर्मों ने करी, शरीर ने करी, उसने कराई, तो व्यवहार है। समझ में आ रहा है। तो निश्चय और व्यवहार दो अलग अलग वस्तुओं में नहीं है, ये समझो आप। एक ही वस्तु के कहने के दो तरीके हैं। समझ में आ रहा है। तो शरीर की क्रिया को आप मतलब जो
मंदिर में आ रहे, पूजा कर रहे, भक्ति स्वाध्याय कर रहे, ये व्यवहार नहीं है। समझे कि नहीं? ये व्यवहार नहीं है। समझे? क्योंकि कोई एक्टिविटी निश्चय और व्यवहार नहीं होती। समझे? कि उंगली हिली, ये निश्चय से हिली कि व्यवहार से हिली? बता। ये एक्टिविटी है, ये इसमें निश्चय व्यवहार नहीं है। कहने का है तो दो निश्चय व्यवहार आएगा। क्या? शरीर ने हिलाई, पुद्गल ने हिलाई, निश्चय है। मैंने हिलाई, व्यवहार है। एक्टिविटी निश्चय व्यवहार नहीं है। मंदिर में आया, वो कौन सी एक्टिविटी है? निश्चय के व्यवहार में। आप समझे कि नहीं? दोनों भी नहीं है। थोड़ा समझना होगा, गहरे और उतारने पड़ेंगे, हम कल उतारेंगे अपन। मंदिर में आना निश्चय नहीं भी नहीं है, व्यवहार नहीं भी नहीं है। समझे कि नहीं? अब बता दो आपको किस, अब इसके अंदर बहुत है डिटेल्स, कल ही खोलते आएंगे, वो आज नहीं खोलते आएंगे, समय नहीं हमारे पास, उसको बताएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन। मंदिर में आना जो एक्टिविटी है वो निश्चय नहीं है कि व्यवहार है। जैसे समझ में आएगा आपको आगे कि यार हम तो गड़बड़ से ही समझ रहे कि हम तो व्यवहार पालन कर रहे। तो मंदिरों जो रोज आ रहे, पानी छान रहे हैं और वो सोच के खा रहे, रात में मैंने खा रहे, तब व्यवहार पालन कर रहे। व्यवहार का पालन नहीं कर रहे, क्या व्यवहार भी पालन कर रहे, आत्मा भी समझ रहे, हम दोनों भी चल रहा है। ऐसा लग रहा होगा आपको, ये सब उभयाभास में आता है। गहरे समझना कौन सी देखो। अब हम हमारे को कुछ पता चल रहा है कि कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम इल्यूजन में है, भ्रम में है, बेहोशी में है। ये बात समझ लो पहले। हमको पता ही नहीं कि हम निश्चय में है कि व्यवहार में है, कि कौन सी बॉडी की एक्टिविटी, कौन सी आत्मा की एक्टिविटी, कौन से काम को धर्म बोलेंगे, कौन से को नहीं बोलेंगे। समझे नहीं? कुछ भी हमारे पास स्पष्टता है क्या? नहीं। यही दर्शन मोहिनी खेल रहा है हमारे साथ। हमको कुछ भी समझ में आ नहीं रहा, भ्रम में ही जी रहे हम। इसे रियलिटी में आने के लिए जिन्होंने का अभ्यास करो, चिंतन करो, तो समझ में आएगा, नहीं तो सब गायब हो जाएगा। समझे क्या नहीं? धैर्य से समझना। इसको लिखो अपने भाषा में कि कौन सी चीज़ को, क्या एक्टिविटी को क्या बोलेंगे, किसको क्या बोलेंगे, निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। ऐसा अपने अंदर माइंड मैपिंग करो, ब्रेन मैपिंग करो, लिखो पेपर पर, तो आपको क्लैरिटी होगी। अभी तो सब खिचड़ी होने वाली है ना, किधर का क्या, किधर का क्या, उसको सबको सॉर्टिंग करो अच्छे से। ठीक है, चलो।